खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इस शो में हमारे साथ जुड़ते हैं देश भर के हमारे तमाम रिपोर्टर्स और आपको बताते हैं राज्यों के बारे में हर बड़ी खबर, चाहे वो राजनीति से हो या फिर कुछ और बड़ी खबर हो। तो चलिए रुक कर लेते हैं अपने तमाम रिपोर्टर्स का और जान लेते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें रह सकती हैं फोकस में। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स हमारे जुड़ गए हैं। रेजिडेंट एडिटर बिहार से हमारे साथ श्रीकांत प्रत्यूष हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। साथ ही शरद व्यास मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात बिहार की। हमारे साथ श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत, आप बिहार में इस समय मौजूद हैं। जिस तरह से लॉकडाउन की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली है, हम बिहार सरकार को भी सुन रहे थे। इस तरह के संकेत बिहार सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं कि बिहार में लॉकडाउन में जो रियायत देने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, उसमें फिलहाल बिहार सरकार किसी भी तरह की रियायत नहीं दे सकती है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बिहार की बनी हुई है और कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिहार में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काफी तेज गति से बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छूट दी है दुकानों को खुला रखने की, उस छूट का फायदा बिहार सरकार नहीं उठाने जा रही है। यानी बिहार में पहले जैसा ही लॉकडाउन जारी रहेगा और किसी भी दुकान को खोलने की इजाज़त नहीं होगी। केवल खाद्य आपूर्ति से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। जो जरूरी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन बाकी गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुली नहीं रहेंगी। सैलून पार्लर तो बंद रहेंगे ही। साथ ही बता दूं कि शनिवार को 28 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 251 हो गई है। बिहार सरकार की चिंता बढ़ रही है क्योंकि 5 दिनों में 2.5 गुना से ज़्यादा रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। पटना में एक और नया मामला आया है। बेऊर इलाका है जहां पर 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये तीनों रिश्तेदार हैं और मुंबई से एम्बुलेंस किराए पर लेकर पटना के बेऊर में पहुंचे थे। तीनों संक्रमित हैं। जब इनकी तबीयत खराब हो गई, घर पर थे, जब तबीयत खराब हो गई तो पीएमसीएच पहुंचे। वहां पर इनकी जांच की गई और तीनों कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो मुंबई से अपने इलाके बेऊर में आने के बाद ये लोग कहां कहां गए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की विषय जिला प्रशासन के लिए है। तो जो डॉक्टर हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि सबसे बड़ी चिंता की वजह पटना के लिए बन गए हैं बेऊर के 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। खाजपुरा में आपको पता ही है कि किस तरह से एक एटीएम वैन का कैश वैन चालक कोरोना संक्रमित मिला है और वो कई एटीएम केंद्रों पर गया था कैश वैन लेकर और कई एटीएम केंद्र को भी उसने संक्रमित कर दिया था। तो उसका भी चेन बहुत बड़ा होता जा रहा है और राजधानी पटना में आधा दर्जन से ज़्यादा हॉट स्पॉट बन गए हैं। उन इलाकों को सील कर दिया गया है। जिन इलाकों को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है वहाँ पर न किसी को आने की इजाज़त है, न जाने की इजाज़त है। लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन लॉकडाउन का सख्ती से जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पालन करा रहे हैं। तो बिहार में लॉकडाउन की तस्वीर अच्छी है, लोग इसका पालन कर रहे हैं और बिहार सरकार बाहर जो राज्य के बाहर फंसे हैं मजदूर, उनको लाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। बिहार सरकार का कहना है कि उससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा और जो लोग स्वस्थ हैं उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो आपको पता ही है कि मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था। हाई कोर्ट ने भी जवाब तलब किया था और बिहार सरकार ने कह दिया है कि बिहार के जो भी छात्र या प्रवासी मजदूर जहां कहीं भी फंसे हैं वहीं पर उनको मदद दी जाएगी। तो अब उनको भी वापस लाने की उम्मीद खत्म हो गई है और बिहार सरकार लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बैठकें कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि जिनके पास राशन कार्ड न हो, जिनके पास आधार कार्ड भी न हो, लेकिन वो गरीब हैं, अगर ज़रूरतमंद हैं तो उनको राशन दिया जाएगा। लेकिन शिकायतें ये आ रही हैं कि जिनके पास आधार कार्ड है लेकिन राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन पीडीएस की दुकानों पर नहीं मिल रही है। तो लोग परेशान भी हैं। अब ये लॉकडाउन 1 महीना से ज़्यादा का हो चुका है तो गरीब लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रोज़ खाने कमाने वाले लोग संकट में हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण काफ़ी
तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। वहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। लेकिन इस बीच खबर आई है कि धनबाद में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो एक खराब खबर के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। तो झारखंड में भी 12 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज अब नेगेटिव हो गए हैं और उनको घर जाने की छूट दे दी गई है। तो झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन झारखंड में धनबाद के सांसद हैं बीजेपी के पीएन सिंह, जो फंसे हुए थे लॉकडाउन में दिल्ली में और बाई रोड वो चले आए थे धनबाद, तो उनको जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। वो काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि वो आए थे जनता की मदद करने के लिए, लेकिन उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया और सरकार पहुंच नहीं पा रही है उन गरीब लोगों के पास जिनको ज़रूरत है, मदद की दरकार है। तो वहाँ पर बीजेपी के विधायक अपने क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों को अनाज बांट रहे हैं। अपने इलाके के जो घर हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, उनको सैनिटाइज कर रहे हैं। तो राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है। लेकिन हेमंत सरकार लड़ाई के मूड में नहीं दिख रही है। हेमंत जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनसे जनतंत्र टीवी की बात हुई और ख़ास साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वो केंद्र से लड़ाई नहीं लेना चाहते, मोर्चा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन और ज़्यादा सहयोग की दरकार है। और जो राज्य का पैसा केंद्र के पास बकाया है, अगर वो सरकार दे दे तो सारा संकट दूर हो जाएगा। तो कई हजारों हजार भात केंद्र चल रहे हैं, दाल भात केंद्र चल रहे हैं। मुख्यमंत्री किचन योजना के तहत लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन संकट हो गया है, पैसा नहीं है खजाने में। जैसा कि कांग्रेस के मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि खजाने में पैसा ही नहीं है। झारखंड सरकार तो जिस तरह कैसे से मजदूरों को पैसा भेजा जाए? सामने आई हैं, बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, झारखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है और बिहार में जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने आपको बताया कि फिलहाल सरकार जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें लाने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्र की तरफ से जो भी लॉकडाउन के गाइडलाइंस जारी की हैं, सरकार उसी पे कायम रहेगी। लेकिन भोपाल में क्या कुछ खास होने वाला है और मध्य प्रदेश में क्या कुछ आज चर्चा में रह सकता है, उसको जानने के लिए रुक कर लेते हैं सीधा शरद का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद। जिस तरह से सामने स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन के बीच, अब मिशन मजदूर वापसी की शुरुआत हो चुकी है। शिवराज सरकार इसको लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है। कल भी भारी तादाद में मजदूरों की वापसी हुई है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, विपक्ष लगातार इस बात को मुद्दा बना रहा था कि मजदूरों को लाने के लिए शिवराज सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कोटा से छात्रों को अपने बुलाया, उसी प्रकार से उन्होंने मजदूरों को भी लाने की योजना बनाई थी और उसी के तहत उन्होंने 2 दिन पूर्व एक बड़ी बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी को निर्देशित किया था कि जितने भी प्रवासी मजदूर जो बाहर सड़कों पर है या फिर बाहर से मध्य प्रदेश की तरफ कूच कर रहे हैं, उनको व्यवस्थित लाया जाए। लेकिन सर्वप्रथम उनकी सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग होने के बाद उनको पहले क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद उनके घरों तक भेजने का प्रयास किया जाएगा। जो ठीक होंगे उन्हें भेज दिया जाएगा, जो ठीक नहीं होंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया थी। उसको लेकर ही मध्य प्रदेश सरकार ने तकरीबन 2000 मजदूरों को दोबारा से मध्य प्रदेश लाने का काम किया है और उनको लाने के साथ साथ ही अब लगातार जो गाड़ियां भेजी गई थी उनके माध्यम से उनको मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है। तो एक अपने आप में इनिशिएटिव पूर्व में ही तय था कि किस तरह से लेना है, लेकिन चूंकि समय के अभाव के चलते और समय की प्रमुखता को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात कोरोना को लेकर, मध्य प्रदेश में कोरोना के 1945 मरीज अब तक हो चुके हैं। तकरीबन 1176 मरीज इंदौर में हुए हैं, जिनमें 57 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 388 मरीज भोपाल में है, जिसमें तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 105 मरीज उज्जैन में है, 15 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। इसके अलावा खरगोन, शाजापुर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, ग्वालियर, इन जगहों पर क्रमशः अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1945 मरीज कोरोना के पूरे मध्य प्रदेश में है। कल तकरीबन इंदौर शहर की बात करें तो 5000 से ज़्यादा स्क्रीनिंग हुई है, 5000 से ज़्यादा सर्वे हुआ है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी देखें तो तकरीबन 5 से 10 हज़ार के आसपास सर्वे हुआ है। सर्वे का काम भी लगातार चल रहा है। भोपाल में 7 नए कंटेनमेंट एरियाज बनाए गए हैं, जिसको पूरी तरह से निगरानी में रखा गया है। अच्छी बात यह भी है कि 60 लोग भोपाल से और 25 लोग इंदौर से ठीक भी हुए, यानी 85 लोग ठीक हुए। अब तक यदि आंकड़े देखें यदि ठीक होने वालों का, तो तकरीबन 210 के ऊपर ये आंकड़ा हो चुका है। तो एक अच्छी खबर भी मध्य प्रदेश के लिहाज से है। इस बीच में निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से जो जांच होती है, रैपिड जो होती है, उसको लेकर भी कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट सामने आए और उसको लेकर मरीजों को पकड़ने में आसानी हो।
एक खास बात ये भी है कि मध्य प्रदेश से जितनी भी जांच हो रही है उसको तत्काल प्रभाव से भेजा जा रहा है ताकि जितने भी सर्वे का काम है वो पूरी तरह से हो जाए, ताकि एक बार का जो बैकलॉग है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 1000 के आसपास सैंपल जो है पौंडीचेरी भेजे गए हैं भोपाल से, और तकरीबन 600 सैंपल भेजे गए हैं इंदौर से। 1600 के आसपास सैंपल भेजे गए हैं और 1600 सैंपल की रिपोर्ट 1 से 2 दिनों में आने की संभावना है। इससे माना जा सकता है कि एक बार में जो बल्क जो मरीज है एक बार फिर से बाहर निकलेंगे, बाहर आएंगे, और उसके बाद फिर ये कम से कम बैकलॉग जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। माना जा सकता है कि आने वाले समय में फिर कोरोना मरीजों की संख्या का जो गति है वो उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो ये एक मध्य प्रदेश के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी। लेकिन एक और खास बात ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन, ये जो 4 जिले हैं, इसके अलावा जबलपुर, ये 5 जिले हैं, इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। व्यावसायिक तौर पर छोटी दुकानें उसको खोला नहीं जाएगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति इन जगहों की बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। रेड अलर्ट में माना जा रहा है इन सभी जगहों को। बाकी जगहों पर, जितने भी जो बाकी जिले हैं, उन जगहों पर छोटी छोटी दुकानों को दिशा निर्देश के अनुसार खोलने की अनुमति दी गई है और उसमें एक एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है कि वहां पर स्थिति यदि बिगड़ती हुई नजर आती है, यदि कोई भी असमंजस की स्थिति बनती है तो तत्काल प्रभाव से स्वत्वरित निर्णय लेते हुए अपना निर्णय ले सकता है और जो भी उसको दुकानें बंद करनी हो या खोलनी हो या जो भी नियम लागू करने हो वो कर सकता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण निर्णय है। भोपाल में 3 तारीख के बाद ये तय होगा कि क्या भोपाल खुलेगा या नहीं खुलेगा। जी बिल्कुल। अगर बात करें ई पासेस की, तो सरकार ने ये भी संकेत दिए हैं कि ई पासेस के जरिए जो छात्र हैं उनकी भी वापसी की जाएगी और वो अपने वाहन से, अपने यातायात से वापसी कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ बात आगे बढ़ी है? क्या इस बारे में भी जानकारी मिल पाई है? देखिए, ई पासेस की व्यवस्था पूर्व से ही लागू थी और इसमें ई पासेस केवल छात्रों को ही नहीं अपितु उन लोगों को भी है जो अत्यधिक जो गहन चिकित्सा के दौर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको बाहर से अपने परिचितों को लाना है या फिर कोई दुखद ट्रेजेडी किसी के घर में हो जाती, तो उस दृष्टिकोण से भी पासेस इशू किए जा रहे हैं। लेकिन उसके भी दिशा निर्देश हैं, उसको भी तय किया जा रहा है। लेकिन पासेस इशू करने के बावजूद भी जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश में, मान लीजिए कोटा से स्टूडेंट्स को यदि मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनको 15 दिन का क्वारंटाइन उनको झेलना होगा, क्योंकि दूसरे राज्य से यदि राजस्थान से आ रहे हैं तो राजस्थान में भी प्रकोप बहुत ज्यादा है कोरोना का। तो कहीं ना कहीं वो ये इस चीज की गंभीरता को लेते हुए इस पर भी ध्यान दिया गया। और यदि इंदौर मध्य प्रदेश से कोई बाहर की तरफ जाता है तो उसको उस राज्य के नियम कायदे फॉलो करने होंगे। तो ऐसी तमाम प्रक्रियाओं का भी पालन करना होगा। इसी के दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर ये नियम बनाए गए हैं। जी ठीक है, तो सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इंदौर, खरगोन और जबलपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन को देखते हुए किसी भी तरह की रियायत इन एरियाज में नहीं दी जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं। चलिए राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद पलावत। अरविंद, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़ा है राजस्थान में वो 2083 पर पहुंच चुका है। साथ ही नरहरपुर में जो रेहड़ी वाले फंसे हुए थे पिछले 23 दिनों से, उनको भी अब निकालने की कवायद तेज हो गई है। क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये पहुंच पाएंगे राज्य में? क्या कुछ प्रक्रिया आगे की रहने वाली है? जी देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो सुबह की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पर आई है और उसमें जो 58 नए मरीज जो हैं वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही जो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़कर 2141 इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। इसमें झालावाड़ का 1 मामला है, कोटा के 3, अजमेर के 11, जोधपुर के 15 और हनुमानगढ़ का 1 मामला इसमें शामिल है। साथ ही राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ 7 नए केसेज आए हैं। वहीं नागौर जो जिला है वहां पर एक साथ एक बड़ी संख्या में जो 20 लोग यहाँ पर सामने आए हैं आज सुबह की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर। तो इसके साथ ही यदि देखा जाए लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो जयपुर जिले में है और जयपुर में 799 जो पेशेंट्स है
वो यहाँ पर हो चुके हैं। जिस तरह से इंदौर में लगातार संख्या बढ़ रही थी, उसी तरह पर अब राजस्थान का जो जयपुर है वहां पर भी संख्या बढ़ रही है। करीब 800 मरीज यहाँ पर, 799 जो मरीज हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो 341 पेशेंट्स के साथ में जोधपुर जो है वो दूसरे नंबर पर है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि लगातार जो हालात है वो यहाँ गंभीर होते जा रहे हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं, जिसमें से 28 जो जिले हैं वो कोरोना की जद में आ चुके हैं। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे जिले थे जो कोरोना पॉजिटिव अब बन चुके हैं। वहां पर भी एक एक जो कोरोना पॉजिटिव का मामला है सामने आ चुका है। ऐसी स्थिति में हालात जो है वहां पर भी अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले यह राहत की बात थी कि कुछ जिले जो थे वो कोरोना वहां पर पॉजिटिव केसेस नहीं पाए गए थे, लेकिन अब लगातार जिस तरह से पूरे राजस्थान के जो सभी जिले हैं वो कोरोना की जद में आते जा रहे हैं और अब तक जो 28 जिले हैं, ऐसी स्थिति में केवल जो 5 जिले हैं वो अब यहां पर बचे हैं जो कि जहां पर कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर स्थितियां अनुकूल रहे और लॉकडाउन का पालन करके जो लोग हैं वो किसी तरह से कोरोना पॉजिटिव ना हो। साथ ही यदि बात करें जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे उनमें से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं। हालांकि जयपुर की, राजस्थान की यदि बात करें तो 513 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुके हैं और उसमें से 244 को उनका क्वारंटाइन पीरियड जब उन्होंने पूरा कर लिया तो उसके बाद में उनको होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है, यानी उनको हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब तक जो देश भर में सबसे ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। 78,993 जो सैंपल्स हैं वो यहाँ कलेक्ट किए गए। इसमें से 2,141 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 71,806 जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर नेगेटिव आए हैं। साथ ही 5,046 जो नमूने हैं उनकी अभी तक जांच रिपोर्ट आना बाकी है, उनकी जांच अभी पेंडिंग है। स्थिति में कहा जा सकता है कि जब इन मामलों की क्योंकि जो दिल्ली जो 4,000 सैंपल्स गए थे उनकी जांच करीब होकर के पूरी आ चुकी है। ऐसी स्थिति में अब ये जो 5,000 सैंपल्स है, ये जो बैकलॉग है, इसको भी यहाँ पर इनके जो सैंपल्स जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी कि इन सैंपल्स की भी जांच हो, क्योंकि देखिए नई जो टेस्टिंग लैब है कोरोना की वो यहाँ पर इजाद की जा रही है और 8 जो जिले थे पहले वहां पर टेस्टिंग लैब थी, लेकिन कल जो एक नई जो लैब है वो भीलवाड़ा में शुरू कर दी गई। इसके साथ ही जो कोबास 8800 जो मशीन है वो यहाँ पर परचेज की गई है, जगह जगह हॉस्पिटल्स में उसको भेजा गया है। तो यही प्रयास है कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और जो कोरोना सस्पेक्ट्स है उनकी जो जांच है वो लगातार हो और लगातार होने के साथ ही इसके जो रिजल्ट्स है वो जल्दी आए। साथ ही दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि मजदूरों को लेकर के, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों के साथ ही राजस्थान के जो भी मजदूर अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं वो अपने गृह जिले तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको एक प्रक्रिया है वो अपनानी होगी और सभी जो मजदूर हैं, जब सभी जो श्रमिक है उनको अपने घरों तक यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, कहा है कि ठीक है। तो ये था राजस्थान का हाल, लेकिन लखनऊ में और उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है उसको बताने के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से ग्राफ हम कोरोना का देख रहे हैं लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश भी काफ़ी कोरोना से प्रभावित है। फिलहाल आगरा, लखनऊ के साथ साथ कानपुर और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, इनफैक्ट गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, तो ये तमाम ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी तक कोरोना का जो संक्रमण है उस पर रोक लगाने में सरकार थोड़ी सी नाकामयाब नजर आ रही है और लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। फिलहाल आंकड़े क्या बता रहे हैं और क्या कुछ फिलहाल राज्य में स्थिति बनी हुई है? अंशु, देखिए उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित के जो आंकड़े हैं वो 1800 पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश का नया जिला जो हॉट स्पॉट के तौर पे देखा जा रहा है वो कानपुर है, जहां पे बहुत कम मरीज शुरुआती दौर में निकल करके आए थे, लेकिन अब वहां संख्या 160 से ऊपर हो गई है। यानी आगरा, लखनऊ और उसके बाद कानपुर का नंबर आ रहा है। इसके साथ साथ नोएडा में भी स्थिति वैसे ही गंभीर बनी हुई है। हालांकि 2 दिन बीच में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या कम आई थी, तब इसको लेकर के चर्चा थी कि शायद स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन वहां कल फिर से एक बार कोरोना संक्रमित के मरीज सामने आए। आज लखनऊ में भी अभी 2 लोगों KGMU से पुष्टि हुई है, जबकि अन्य हॉस्पिटलों से जो लैब की रिपोर्ट वो आनी बाकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ऐसे 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पूरी तरीके से हॉट स्पॉट में तब्दील है कहा जाए। जैसे सरकार ने एक स्थान जिलों में चुना है जहां पे ज़्यादा संक्रमित निकल रहे हैं, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो लखनऊ, कानपुर, नोएडा और आगरा हॉट स्पॉट के रूप में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही है। आगरा के मेयर ने भी चिट्ठी लिखी है और आगरा बचाने की गुहार लगाई है कि वहां पे पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, इसको रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाए, जिसके बाद सरकार ने भी उनको आश्वस्त किया है। दूसरी तरफ जो मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं उनको सरकार रोजगार देने के लिए कमेटी का गठन किया है। करीब 15 लाख मजदूर हैं।
साथ साथ जो अन्य राज्यों में मजदूर फंसे हुए उनको लाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव था, क्योंकि जो छात्र बाहर थे, चाहे कोटा में रहे हों या कहीं रहे हों, सरकार ने उनको लाया, जिसके बाद विपक्ष ने स्वागत जरूर किया, लेकिन मजदूरों को लेकर के लगातार हमलावर थी कि छात्रों को लाया गया है, मजदूरों को क्यों नहीं लाया गया। ये सवाल भी उठने लगे थे कि जो छात्र थे वो बड़े घरों से थे, वो डॉक्टरों, अधिकारियों और नेताओं के बच्चे थे, सरकार ने उनको दबाव में लाया, मजदूर क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, ये चर्चाएं होने लगी तो सरकार को इस मामले पे दबाव में आना पड़ा। अब निर्णय लिया है जो अन्य राज्यों में मजदूर फंसे हैं उनको सरकार उन राज्यों से बातचीत करके उत्तर प्रदेश में लाएगी और उन स्वास्थ्य जो जरूरी है उन चीज़ों से उनको गुजरना पड़ेगा, 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो ये निर्णय मजदूरों के लिए उठाया गया है। साथ ही जो छोटे मझौले उद्योग धंधे हैं उनको सरकार कैसे पटरी पे लाए उसको लेकर के कल देर रात बैठक भी MSME के मंत्री, प्रमुख सचिव के साथ साथ जो प्रोत्साहन निर्यात कई सारे जो अधिकारी हैं इससे जुड़े उनके साथ बैठक की कि कैसे इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश की बेहतर की जाए। दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं उनके जो भत्ते हैं उनमें कटौती 6 महीने की गई है। हालांकि इसको लेकर के सचिवालय के जो कर्मचारियों के नेता हैं उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है, लेकिन सरकार ने चूंकि आर्थिक स्थिति इस वक्त कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को चाहिए, क्योंकि स्थिति आर्थिक तौर पे देखी जाए इतनी बेहतर नहीं है, तो सरकार ने निर्णय उठाया है। जो केंद्र सरकार जो निर्णय खास करके आर्थिक के रूप में कटौती करती है वो उत्तर प्रदेश सरकार भी लागू करती। पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ किया, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। फिलहाल आज थोड़ी देर बाद फिर से मुख्यमंत्री की जो 11 कमेटियों के चेयरमैन हैं उनके साथ बैठक होगी और वर्तमान हालात की चर्चा होगी। खास तरीके से जो गृह मंत्रालय से एडवाइजरी दुकानों को खोलने के लिए जारी की गई है, उत्तर प्रदेश ने अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, जो सर्विसेज बहाल थी वही बहाल है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय भी लेगी तो संबंधित जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी कि वो अपने स्तर से देख करके उसके बाद दुकानें खुलवाएं, क्योंकि सरकार ने अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, उस पर चर्चा होगी। साथ साथ जो गरीब हैं उनको भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था हर तरीके से बहुत शुक्रिया पंकज इस डिटेल्ड जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक नुकसान लॉकडाउन की वजह से हो रहा है उस पर भी सरकार की नजर बनी हुई है और उसको कैसे कम किया जा सकता है इस लॉकडाउन की स्थिति में, उसको लेकर सरकार लगातार रणनीति बना रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे तमाम रिपोर्टर्स का। तो ये थे हमारे रिपोर्टर्स जिन्होंने देश में जिस तरह की स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है उसके बारे में जायजा दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।